साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। हमारी टीम गोरखपुर में है। गोरखपुर की जनता से बात कर रही है क्या चुनावी मुद्दे हैं और इस बार गोरखपुर की जनता की पसंद क्या है, ये हम हमारे दर्शकों को बताएंगे। हम लोग यहाँ गोरखपुर पिपराइच विधानसभा में आ गए हैं। ये गोरखपुर में मानीराम रेलवे स्टेशन है और यहाँ रेलवे स्टेशन की पटरी के यहाँ ये आम जनता है, जो यहाँ के लोकल निवासी हैं, वो लोग खड़े थे। उनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनता की पसंद क्या है और चुनावी मुद्दे क्या हैं। सर, आपका नाम क्या है? किशोर जायसवाल। तो सर, यहाँ गोरखपुर की पिपराइच की जनता के क्या चुनावी मुद्दे हैं और मौजूदा सरकार का कार्यकाल कैसा है? कार्यकाल अच्छा है। पहले सपा का था तो अपना क्षेत्र देख रहे थे, ये है तो अपना गोरखपुर मंडल देख रहे हैं पूरा। गोरखपुर की पिपराइच विधानसभा क्षेत्र की जनता के क्या मुद्दे हैं, मौजूदा सरकार में विकास का क्या आलम है, इस पे कुछ अपनी राय रखिए। विकास बहुत हो रहा है। गोरखपुर में तो 4 लाइन के जाल बिछी है चारों ओर से। गोरखपुर तमाम सरकारी ऑफिस बन गया, तारा मंडल बन गया, और चिड़ियाघर हो गया, सब पूरा बन गया। बन रहा है रोड। गोरखपुर से आपके सिल्लीगुड़ी तक के 8 लाइन निकल रहा है, नया बनने जा रहा है। तो ऐसे ऐसे तमाम विकास हुआ है, चल रहा है इसमें। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अवधराज चौहान है। सर, क्या चुनावी मुद्दे हैं और गोरखपुर से जनता की पसंद कौन है? गोरखपुर की जनता के पसंद हम लोग का यहाँ पिपराइच विधानसभा से पसंद ये है कि हम लोग योगी जी को जान करके वोट मतदान करेंगे और उन्हीं को हम लोग दे रहे हैं। सर, क्या कारण लगता है आपको जनता जो है योगी जी को दोबारा भरोसा जताएगी, ये इसके क्या कारण है, क्या काम हुआ? योगी जी ने बाढ़ पीड़ित, जब बाढ़ आई थी तभी योगी जी ने अनाज जनता को बंटवाई थी, और इस समय भी जो कोरोना आया था तभी जनता को बंटवाई। सर, कोरोना में तो आरोप लगे कि जो तमाम गंगा के घाट थे और वो थी, बहुत मौतें हो गई, तो उस पर क्या कहेंगे? ऐसा कोई चीज़ यहाँ नहीं हुई थी, ऐसी घटनाएं कोई नहीं हुआ था। यहाँ पीड़ित थे, घर और बह गई, औथी हुई, आवास भी कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। हाँ, तो मतलब सब मिला के आपको मतलब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अच्छी लगती है और उस पर ही भरोसा आप दोबारा जता रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। हम और भी लोगों से बात करेंगे। एक सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अपना शुभ नाम बताइए। हमारा नाम संदेश कुमार है। सर, आपके हिसाब से गोरखपुर में जनता में क्या चुनावी मुद्दे हैं जनता के यहाँ से, और गोरखपुर की जनता की पसंद क्या है, मौजूदा सरकार की जो कार्यशैली है वो कैसी है? यहाँ की कार्यशैली एकदम बीजेपी के खिलाफ है और यहाँ पर विनाश हुआ है। 40-45 दुकानें, यहाँ के 50 दुकानें टूटी हैं। मुआवजे अभी 1 रुपये नहीं मिला है। और मठ की जमान थी, लोगों की कहे कि मठ की जमान है, हम मुआवजा देंगे सबको, लेकिन आज तक ले अब चुनाव आ गया, अब क्या मठ की जमान होगा? मतलब व्यापारियों जो उनके साथ ठीक नहीं हुआ है? नहीं, दुर्भाग्य हुआ। यहाँ पर जो सब्जी मंडी में व्यापारी उजरे गए, सबके लग 20,000 25 लाख रुपया है नहीं कि वो मुआवजा दे करके और उनके दुकान में जाएंगे लोग। आप सर बहुत दुखी लग रहे हैं, आपके साथ भी कुछ हुआ है क्या? जी सर, हम लोग का भी दुकान और मकान सब खत्म हो गया। 8-9 लोग के हार्ट अटैक यहाँ हुआ। अभी तक कोई विधायक का, कोई एमपी यहाँ के सुनने वाला नहीं था। सर, क्या कारण है ये? इसके पुल के बनने की वजह से ऐसा हुआ? जी, पुल के बनने की वजह से। अगर ये पिलर पर हुआ होता तो कोई व्यापारी मारा नहीं गया होता और यहाँ पर सब विकास हुआ होता। तो ये उसके लिए कुछ मुआवजा नहीं दिया गया? अभी तक ले 1 पैसे के कोई मुआवजा नहीं हुआ। तो ये पिपराइच से एक जो आम नागरिक है यहाँ, ये व्यापारी भी थे, इनकी कोई दुकान रही होगी, और ये बताते हैं कि जो ये पुल का निर्माण हो रहा है पिपराइच में, और उसके चलते जो यहाँ पे दुकानदार थे, उनकी जो दुकानें हैं वो टूट गई हैं, और इसके बदले में कुछ मुआवजा भी सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। तो यहाँ तक ले कहा गया कि ये मठ की जमान है और यहाँ मुआवजा सबको 1-1 करके दिया जाएगा। पूरे दुकानदारों के वीडियो करके गया, मकानों सब गया। अभी तक ले जमीन भी जो था वो रेलवे के अंदर विवादित था। जमीन सर, जिनकी मकान जो उत्थी था, उन लोगों को जमीन यहाँ इन्वेट हुई है, लेकिन जो दुकानें थी के लिए ही जमीन दी गई है इन्वेट करके। कुछ लोग उसमें उस लायक नहीं थे, जिनकी मकान थी उनको नहीं दिया गया, जिसके पास कुछ नहीं था उनको दिया गया।
लेकिन यहाँ पर है। वहाँ पे जो जमीनें दी गई हैं, क्या वहाँ पे दुकानदार अपनी फिर से दुकानें खोल सकते हैं? उस तरह की जगह जमीन है? नहीं, उसा नहीं, दुकान नहीं खोल सकते, मकान बना मान लीजिए दुकान टूट चुका है, लेकिन अगर माहौल देखा जाए तो इस तरह का मार्केट वहाँ नहीं अभी चल सकता है, वो घर बनवाने के काम आ सकता है। मतलब इसलिए वो रहने के पर्पज से ठीक है, व्यवसाय के व्यवसाय मतलब के पर्पज से नहीं ठीक है। हर कोई रास्ते पे आना चाहता है, दुकान खोलना चाहता है, नहीं कि खरियान में ले जाके खोल सकता है। सर आपकी क्या राय है, यहाँ जनता के क्या मुद्दे हैं और मौजूदा सरकार में सभी चीज़ जो है कानून चाहे कानून प्रक्रिया हो या अन्य जो विकास के कार्य हैं उसमें आपको क्या लगता है? क्या विकास हुआ है? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है। बिलवाने की सिवा, सब उजाड़ने की सिवा कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। सब इधर का ना रोड बना, रोड ना नहीं ना, सब रोड पे चलेगा। मान लीजिए सबको का ना भोजन चाहिए, का ना रोजगार चाहिए, ये सब चाहिए। गैस का दाम दूना हो गया है। मैं एक एक करके एक ये सरसों का तेल जो का ना 100 रुपये में 1 किलो आता था, वो इस समय का ना 210 रुपये में आ रहा है। अब ये बताइए, जो एक 1 लीटर पानी का दाम है वो 20 रुपये लीटर है, और जो किसान इतना परिश्रम करता है, गेहूं का दाम 16 रुपये है। बताइए आप किसान कहाँ से लाभ मिल रहा है किसान? एक और मुद्दे पे राय जानना चाहूँगा आपकी। गोरखपुर में एक प्रकरण हुआ था, जो एक होटल में व्यापारी मनीष की हत्याकांड हुआ था, तो उस पर उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और क्या समझते हैं? देखिए, जो भी पुलिस है इस समय सब योगी के उत्थी द्वारा चल रही है। आप देख सकते हैं कंपेयरगंज में जो माननीय फतेह बहादुर सिंह हैं, किसी के ऊपर भी मुकदमा लगवा देते हैं, तो आम जनता बहुत परेशान है। तो इसलिए अगर प्रशासन कहते हैं, अगर प्रशासन अपने दम पे चल जाए तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब तक मनीष क्या, हर किसी का जो फैसला होता है वो अब तक आ गया होता, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बहुत लोगों का इसमें जुमलाबाजी चल रहा है। कानूनी प्रक्रिया जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही नहीं है। काम कर रही है, बहुत ध्वस्त हो गई है। मान लीजिए अखिलेश यादव के राज में 100 नंबर चला, 102 नंबर करने से क्या लाभ मिला हमको? कुछ मिला? मान लीजिए हमको सब्सिडी नहीं चाहिए, गैस का जो दाम हमसे वो लीजिए, क्या जरूरी हमको सब्सिडी लेने का? ये सब बहुत मुद्दा है। महंगाई को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर आपकी नाराजगी है। सर बोल रहे थे आप कुछ कानून व्यवस्था के ऊपर? कानून व्यवस्था यह है कि कहीं भी भ्रष्टाचार, कहीं भी पैसा दे करके बिना पैसे के कोई काम सुनने वाला नहीं है अधिकारी, चाहे कोई भी समस्या लेके जाइए। और दूसरी बात, कोई भी मुद्दा भी रहता है तो वहाँ हम लोग दरखास्त दे जाते हैं तो वहाँ पता चलता है दब जाती है दरखास्त जब तक। सर आपकी राय जानना चाहूँगा, इन लोगों की तमाम समस्याएं हैं, कानून व्यवस्था को लेकर, यहाँ दुकानदारों की भी परेशानी है, महंगाई को लेकर, उस पर क्या बोलेंगे? दुकानदारों का तो परेशानी थी सर, उसमें जो है दिया गया ज़मीन, अब उसके हर जगह जो है, अब दुकान पे तो मेन पे तो रोड पे ज़मीन तो उतना है नहीं कि सरकार इनको ज़मीनें दे देंगी। और जो कह रहे हैं कानून के ध्वस्त वाली, यहाँ ना कानून दें, के यहाँ ना दें, लेकिन इन लोगों का अगर कुछ दुकानदारी थी तो कोई ऐसी जगह तो दी जानी चाहिए जहाँ फिर से वो अपने व्यवसाय को, व्यापार को, जिससे रोजी रोटी चलती है, वो चला सके। वहाँ पे दुकान नहीं चल सकती, अभी वो मकान बना के रह सकते हैं। और जो ये कानून प्रक्रिया में जो ये जो जब जो कोई गलत रहेगा तो निश्चित है कानून किसी का भी रहे, चाहे योगी जी बुलडोजर की बात करते हैं, ठोक दो की बात करते हैं, उस पर आप क्या समझते हैं? क्या संवैधानिक पद पर बैठकर ऐसे बयान दिए जाने चाहिए? नहीं देना चाहिए। देश में कानून प्रक्रिया है, संविधान है, वो लागू होना चाहिए, या फिर ऐसे ही ठोक दो? अब जो आक्रमण जमीन में सरकारी में जबरदस्ती बना के रखा होगा तो उसके लिए वोल्टेज तो जरूरी है, तो उसको ठोक देना चाहिए जी। उसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। और क्या, जब सरकार का जमीन छिका के बैठा हुआ है, जबरदस्ती कर रहा है, तो उसमें क्या होना चाहिए? देश में कानून है। कानून है सर, तो कानून तो जा रही है। तो सर मान रहे हैं, अगर मान लीजिए एक गरीब व्यक्ति है, हर कोई नहीं ना तुरंत घर बनवा सकता है, तो योगी जी अगर घर तुड़वा सकते हैं तो कहीं उसको रहने के लिए ठिकाना भी दे सकते हैं, इसके बाद उसको मुआवजा दें, उसको बाकायदे करें। सर क्या करते हैं? हम एक युवा हैं, BA फाइनल कर चुके बेरोजगार व्यक्ति हैं। आप ही बताइए, कहते चलो अखिलेश यादव अपने उधर बहुत रोजगार दिए, हम कह रहे हैं आप फर्टिलाइजर खुला हुआ है तो जरूरी है कि बाहर से व्यक्ति ला के यहाँ रोजगार दिया जाए। हम लोग भी आपके यूपी के हैं, आपके संसदीय क्षेत्र से हैं, हम लोग को रोजगार दीजिए उसमें जो योग्य है। मान लीजिए हम नहीं योग्य तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योग्य हैं। सर आप एक युवा हैं, जिस तरीके से इलाहाबाद में भी पुलिस प्रशासन द्वारा छात्रों पे लाठी चलाई गई हॉस्टल में घुसकर, उस पर क्या सोच रखते हैं? जी, उस पर आपकी क्या सोच है सर? इलाहाबाद में जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठी चलाई, आप बताइए, जब एक युवा को दबा दिया जाएगा,
ये देश जो है एक युवा पे चल रही है। अगर युवा कोई दबा दिया जाएगा तो क्या विकास करेंगे योगी जी? वो खुद नहीं पढ़े लिखे, इस बार वो जरूर मठ पे आएंगे। कोई विकास नहीं हो रहा है गोरखपुर में। अगर वो गोरखपुर में विकास करेंगे तो समझ लीजिए जनता उनको चुनेगी, अन्यथा अखिलेश यादव ही आएंगे। आप लोग देख सकते हैं उनके क्षेत्र में इटावा और मैनपुरी में शहर देखते हैं चमकता है, लेकिन हमारा भी तो है योगी का मठ, योगी आदित्यनाथ का शहर है। क्या विकास हुआ बताइए आप? एक बनने से विकास हो जाएगा? जी शुक्रिया। मैं आपसे फिर बात करूंगा, यहाँ और भी लोग हैं, मैं उन लोगों से भी राय लेना चाहूँगा। सर, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार अखिलेश सरकार। मैं किसी का बहुत वो नहीं हूँ, लेकिन काम हो रहा है सर, वो सब सही से है। लेकिन अपने वहाँ इतने गरीब बुजुर्ग जो लोग भी हैं, इतना लंबा प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई एक आदमी ये फोटो खींच के दिखा दे कि ये अपने वहाँ का लेबर है, बस हम इस चीज़ को जानते हैं। बाहर से आए हैं? अब वही तो कह रहे हैं कि हाँ, तो सर यहाँ के लोगों को भी ठेका में लगा देना चाहिए। नहीं लेबर चाचा, लेबर कास्ट के लोगों को देना चाहिए ना। आज कैमरे पे आके बात करिए। लेबर कास्ट के लोगों को अपना पक्ष वो देना चाहिए ना। क्या बोल रहे थे? अभी जो है जो बन रही है फर्टिलाइजर, अभी बन के तैयार तो पूरा रूप से हो ही नहीं है। और जो कह रहे हैं कि भर्ती नहीं लिए, काम नहीं किए, तो कैसे हो जाएगी अभी? और जब वो भर्ती निकलेगी, उस लायक जो रहेगा उसको होगा। बताया जा रहा है कि 12 लाख वैकेंसियां अभी बाकी हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, लेकिन उसके बाद भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। समय आने पे मिलेगा, उस लायक जो रहेगा उसको मिलेगा नौकरी। मतलब लायक नहीं है क्या जनता? जैसे सब लोग तो एक तरह का है नहीं, सब लोग तो इसमें जो खड़े हैं सब तो पढ़े लिखे नहीं हैं। कुछ लोग हैं और कुछ पढ़े लिखे अच्छे भी हैं। पढ़े लिखे ये बोल रहे हैं कि जब उस लायक रहेंगे लोग तभी नौकरियां मिलेंगी। क्या लोग लायक पढ़े लिखेंगे तो उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन तो जो छात्र तमाम धरने कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आज से नहीं छात्र जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब संख्या जब बढ़ रही है तो क्या करेंगे? लेकिन लाठी चलाना, लाठी क्यों चलाएं भाई? लाठी तो चलाई गई है ना सर। हम तो नहीं देखे हैं लाठी चलाना। ठीक है, आपकी नॉलेज में नहीं होगा। हाँ सर, बताइए सर। हाँ, एक मिनट। हाँ, मैं सतीश चंद्र पांडे, अध्यक्ष नया पंचायत सेक्टर कांग्रेस पार्टी। मैं 3 मुद्दे पर बात करूंगा। छुट्टा जानवर, यही जाके जहदा ताल में देख लीजिए कि चर के सब काम खत्म कर दे रहे हैं। फिर पेपर लीक, ये जो लड़का भी बोला है कि हम लोग परीक्षा देते हैं, पेपर लीक हो जाता है। कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए 2000-4000 देकर भेजते हैं, और जब तक बच्चा घर नहीं आता रास्ते, तब तक पेपर लीक हो जाता है। फाइनेंस कंपनियां लोगों की पैसा लेकर भाग गई, सहारा कंपनी चाहे कोई हो। इस पर सरकार की क्या राय है? सरकार क्या एक्शन लेगी? हम कोई नई सरकार आएगी उससे 3 क्वेश्चन पर बात करेंगे। एक छुट्टा जानवर और एक जो है बेरोजगारी। हाँ, नहीं बेरोजगारी तो है ही। ये पेपर लीक और फाइनेंस कंपनी, सहारा का कोई घर नहीं बचा होगा, कोई गांव नहीं बचा होगा जहां का पैसा लोग लेकर डुबो नहीं दिए। आज लड़की की शादी नहीं हो रही है और कोई बीमार है, आपका पैसा है लेकिन आपका पैसा नहीं मिल रहा है। तो कोई सरकार अगर आएगी तो इन 3 मुद्दों पर वो विचार करे और उस समस्या हल करे। मैं यही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। एक और। वो बोलते हैं कि जो छुट्टा जानवर है लोग इस्तेमाल करते हैं, जब दूध देना बंद कर देती है तो छोड़ देते हैं, ऐसा बयान आता है। हाँ, ऐसा बयान आता है, लेकिन उन्हीं का बयान आया है कि मैं गौशाला बनवाया हूँ, उसमें कर्मचारी रखे गए हैं, सब है। अभी मोदी जी का बयान आया है कि छुट्टा जानवर एक जन समस्या है। और हम अगली योगी जी ने अभी कुछ नहीं कहा है। नहीं, वो नहीं बोले हैं। अगली हमारी सरकार बनेगी जब तो हम उस पर विचार करेंगे। उनके दिमाग में छुट्टा जानवर एक जन समस्या। वो ये भी कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि जो गोबर है उससे भी फायदा हो सके। हाँ, ये तो ठीक है, ये तो किसानों के लिए भी ठीक होगा और सबके लिए। अगर गोबर से पैसा मिल रहा है, पैसे को आप कहीं यूज करेंगे, वो तो है। तो इस क्षेत्र में भी छुट्टा जानवरों से परेशानी है, खेती होती है सर? एकदम परेशानी है। तालजहदा में देख लीजिए, चौरा ताल में देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, यहाँ खेती होती है सर? हाँ, खेती होती है। हाँ, हम लोग खुद खेती करते हैं। तालजहदा में जाकर देख लीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो बघेल जी हैं, भूपेश बघेल जी, वहाँ वो गोबर का खाद बनवाते हैं, किसानों से गोबर खरीदते हैं, किसानों से गोबर खरीदते हैं और उस गोबर को नए
मशीन द्वारा मतलब टेक्नोलॉजी से वो बनवाते हैं और वही खाद फिर किसान को देते हैं। लेकिन गोबर से जो पैसा किसान पाता है उसका आय बढ़ गया। भले वो एक किलो गोबर 1 रुपया किलो बिके, 2 रुपया गोबर बेच दिए और उसी गोबर से खाद बना, खाद फिर किसान लाएगा, कुछ उसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जोगी जी को भी ये चीज़ करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सर शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ भाई साहब हैं, हम उनसे भी राय जानना चाहेंगे। सर आपकी नज़र में क्या चुनावी मुद्दे हैं गोरखपुर से, और गोरखपुर की जनता की पसंद क्या है? देखिए, यहाँ गोरखपुर की जनता की बात नहीं है, यह चुनावी मुद्दा जो है भारत के सबसे बड़े स्टेटस उत्तर प्रदेश 75 जिलों का है। तो यहाँ गोरखपुर की बात नहीं की जा सकती है, यहाँ बात की जा सकती है 75 जिले और भारत के सबसे बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है नेता जो भी हो, नेता तो किसी न किसी संगठन से चुनाव लड़ता है। तो यहाँ नेता के अंदर कोई कमियां नहीं होती हैं, हर नेता पार्टी के जो है मूवमेंट पे वर्क करता है, उसकी नीतियों पे चलता है। तो कुल मिला के यहाँ सारी चीज़ें ठीक हैं। नेताओं की तो हम कोई बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बीजेपी का जो मूवमेंट है और उसकी जो नीतियाँ हैं वह इस ढर्रे से हैं कि आज तक 70 साल, उन्होंने कहा ना कि 70 सालों में जो नहीं हुआ उसको हम कर देंगे। 70 सालों में हम जो नहीं हुआ उसे हम कर देंगे। तो उन्होंने अभी तक एक कल कारखाने बैठाए नहीं, लेकिन 70 सालों में जो है 100-150 जो है कारखाने जो किसी ने बेचा नहीं उसको बेचने का काम मोदी जी ने किया। प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। हाँ, और दूसरी चीज़ रही बात लाइन आर्डर की बात। अब लाइन आर्डर की बात क्या करेंगे, तो बिल्कुल ध्वस्त है। अभी ऐसा नहीं होता तो आज बताइए, यहीं गोरखपुर में हत्या होती है कानपुर के व्यापारी की, और वहाँ उसे न्याय न दे करके उसके परिवार के ऊपर प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कहते हैं कि तुम यदि इसको वापस नहीं लोगी तो हम तुम्हारे ऊपर दूसरा धारा और केस लगा देंगे, धमकाने का काम किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो लाइन आर्डर बिल्कुल बीजेपी की गवर्नमेंट में बिल्कुल ध्वस्त है। सर सांप्रदायिकरण पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात, जब किसी चोर को जो है तिजोरी का मालिक बना दिया जाए तो चोरी होना बंद हो जाता है। और ये सांप्रदायिक ताकतें और जो है कम्युनल विस्फोट, धार्मिक उन्माद भड़का करके जब सत्ता के गलियारे में बैठ गए हैं तो बात वही हुई, चोर को तिजोरी दो तो चोरी होगा नहीं। ये जब सारा जो है जात पात का जो है धर्म और मजहब का रंगा फैलाने वाले जो है इस मूवमेंट के लोग जब यही सत्ता में चले गए हैं तो दंगा करेगा कौन? दंगा तो कुर्सी के लिए ये करवाते थे ना। तो सर क्या इस बार ये जाति धर्म के जो मुद्दे हैं वो चुनाव में अपना असर दिखा पाएंगे, या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर जनता वोट कर रही है? नहीं, देखिए, अब रही बात जाति धर्म की बात, तो देखिए इस भारत में 26-27 राज्य हैं, कुछ केंद्र शासित राज्य हैं। अब ऐसे में मध्य प्रदेश को ले लीजिए, राजस्थान को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, ठीक, और बिहार को ले लीजिए। यही कुछ राज्य ऐसे हैं जो अति पिछड़े राज्य की श्रेणी में भी आते हैं, और यहीं पे जात पात की बात होती है, क्योंकि शिक्षा का जो है यहाँ पे दायरा कम है, अभी विकसित नहीं, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है और यहाँ का विकास हुआ नहीं है। तो यहाँ पे कम पढ़े लिखे होने के नाते सिर्फ इन्हीं राज्यों में जात पात की बात होती है। और रही बात जो नेता जात पात की बात करता है, तो बताइए, हमारा भारत देश है और हमारा भारत देश की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, जो संविधान को बनाया गया है, उसके हिसाब से सभी मजहब, सभी धर्म के लोगों को एक साथ रहने का व्यवस्था है। और यही हमारा जो है लोकतंत्र जो है, इसीलिए भारत को एशिया में 1 नंबर पे खड़ा करता है। तो यहाँ जाति धर्म मजहब की बात करने वाले जो लीडर हैं, शायद उन्हें राजनीति की परिभाषा नहीं मालूम है। तमाम चोर उचक्के और मर्डरी और जो कतली हैं, जिनका कोई जो है उनका बैकग्राउंड देखिए, तमाम जो है करप्टेड हैं, और यही लोग जो है पार्लियामेंट और जो है विधानसभा में बैठ रहे हैं। तो अब इस बात क्या कहा जा सकता है? महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर भी थोड़ा बात करें। देखिए, महिला सुरक्षा की बात की जाए, अब रही महिला सुरक्षा की बात, तो यह जो है राजनीतिक इंटरेस्ट है। हम इतिहास उठा करके देखेंगे, द्रौपदी से लेकर सीता से लेकर के सुपर्णखा तक क्या महिलाओं के साथ जो है न्याय हुआ है? तो आपको खासी नाराजगी है जनता की बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर, कानून व्यवस्था को? नहीं, हाँ, कानून व्यवस्था, शिक्षा की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, ये सब चीज़ें और महंगाई ये चरम पे हैं, जो आज तक के जो है 70 साल के इतिहास में जो है इस देश में नहीं हुआ। जितनी बेरोजगारी और जितनी जो है महंगाई है, इतना जो है कभी था नहीं। सर किसानों के मुद्दे पर आपकी राय लेना। देखिए सर, किसानों के मुद्दे पे क्या बात करेंगे। किसान तब भी उसी तरह से छला जाता था, आज भी छला जा रहा है। पूंजीपतियों के द्वारा जो है हमेशा जो है उत्पीड़न हुआ गया है, और कुल मिलाकर के आज जो है यह जो गवर्नमेंट है, यह कुल उद्योगपतियों के हाथों में कठपुतली बनी है। आखिरी सवाल, अब की बार किसकी सरकार? अब सर यह तो जनता इसका फैसला करेगी अब की बार किसकी सरकार, लेकिन परिवर्तन तो होना तय है, परिवर्तन होना तय है। मैं जनता से राय लेना चाहूँगा रैंडम।
कि वो क्या समझते हैं अब की बार किसकी सरकार। एक छात्र मुझे युवा लग रहे हैं, अब की बार क्या सोचते हैं आप किसकी सरकार बनेगी? अब की बार साइकिल की सरकार बनेगी। साइकिल की सरकार बनेगी। आप एक छात्र हैं सर, आप एक छात्र होने के नाते आप क्या समझ रखते हैं मौजूदा सरकार में? क्योंकि सर अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई, आर्मी की आज तक वैकेंसी आई नहीं है, आई फिर कैंसिल हो गई। तो हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो उसमें वैकेंसी आती हैं, उसमें लोग भर्ती होते हैं। मान लीजिए इतने माँ बाप पढ़ा रहे हैं। बेरोजगारी को लेके आपकी परेशानी है, नौकरियों को लेके। शुक्रिया, हम जनता से राय लेंगे। अब की बार किसकी सरकार सर, किसकी सरकार बताइए, रैंडम बताइए, अपनी राय तो रखनी चाहिए। साइकिल की सरकार। किसकी सरकार? भाजपा सरकार। सर अब की बार किसकी सरकार? जो विकास करेगा, जो विकास करेगा उसकी सरकार। सर क्या लगता है कौन विकास करेगा? कौन विकास करेगा? सामने है, मेरे सामने है। बताइए बताइए बताइए। अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह जी जी जी। किसकी सरकार? बीजेपी सर किसकी सरकार? साइकिल की सरकार, क्योंकि जोगी जी का 5 साल में कोई काम इनके उतर जाने के बाद कोई दिखाई नहीं देगा कहीं काम करके गए हैं वो। सब कागजों पे हो रहा है क्या? नहीं, कागजों पर नहीं, 5 साल के बाद अगर ये उतर जा रहे हैं इस बार तो कोई काम इनका दिखेगा नहीं कि ये काम किए हैं। जोगी जी का काम हो, जैसे अखिलेश की 100 नंबर गाड़ी, 102 नंबर गाड़ी एम्बुलेंस चल रही है। लैपटॉप जो विद्यार्थी उस टाइम थे उनको मिला है, लैपटॉप भी आज भी चल रहा है गरीबों के घर पे। इनका कोई काम नहीं दिखेगा, कोई काम नहीं दिख रहा है जी। आपकी क्या राय है, अब की बार किसकी सरकार? सर आएगी तो बीजेपी यहाँ आएगी। घर के लोग हैं, थोड़ा भड़कते हैं, लेकिन फिर अपने ही को सपोर्ट करते हैं। अपने घर के थोड़ा भड़काऊ है, फिर धीरे धीरे सुधार हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, आप बात करते हैं वैकेंसी के, जो बात कर रहे हैं अभी साइकिल की, यही की बात है। एक लड़का चुटाव में 2010 में यूपी पुलिस का भर्ती वैकेंसी निकली थी, उसमें एक ही सीट था। वो शायद 1% से वो लड़का कटा हुआ था, वो आत्महत्या कर लिया। आज इस बीच में उसका नाम तो नहीं लिया जा रहा है। ये बोले हैं कि आर्मी की वैकेंसी नहीं कर रही है। बताइए आप, 2 साल से कोरोना महामारी में आप परेशान है कि नहीं? ऐसी में वैकेंसी कर जाए, अगर जो एक लड़का मर जाएगा उसको माँ बाप के आप देखभाल करेंगे? कोई नहीं। ऐसे में तमाम छात्र परेशान है, वो बोल रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही है, हमने इतनी पढ़ाई करी है। इलाहाबाद में भी हॉस्टल में प्रकरण हुआ। हम भी पढ़ाई किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी तो है नहीं कि हम केवल सरकारी नौकरी कर सकते हैं। हम शिक्षित हैं। मतलब आपके हिसाब से मौजूदा सरकार अच्छा काम कर रही है और दोबारा आएगी? जी दोबारा। तो शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। अब की बार किसकी सरकार बताइए? कमल का फूल। हाँ जी, कमल का फूल। बीजेपी। बीजेपी किसकी? बीजेपी। बीजेपी। अब की बार किसकी सरकार सर? साइकिल की सरकार। तो यहाँ हमने ये प्राइज में जो यहाँ के निवासी हैं उन सभी लोगों से बात करी, और बात करने के बाद हमें जो स्थिति है वो समझ आ रही है कि जनता जो है वो अलग अलग मुद्दों पर बटी हुई है। कुछ लोग जो हैं भाजपा के जो मौजूदा सरकार है उसके पक्ष में बोलते हैं और अच्छा काम हुआ है, लेकिन वहीं पे एक धड़े में खासी नाराजगी है और शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी को लेकर उनकी तमाम शिकायतें हैं। अब ये छठे चरण में 3 मार्च को यहाँ पे चुनाव होने हैं और 10 मार्च को जो नतीजे हैं उत्तर प्रदेश के वो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी किसको दे रही है। हम गोरखपुर के और भी हिस्सों में जाएंगे, आम जनता से बात करेंगे, जनता के क्या चुनावी मुद्दे हैं, जनता की पसंद क्या है, आपके सामने पूरी राय रखेंगे। मैं सत्येंद्र कुमार, मेरे कैमरा सहयोगी सुमित के साथ उत्तर प्रदेश गोरखपुर पिपराइच, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रे। धन्यवाद।